सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और साथ में आज का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बताइए। मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज जो 18 नवंबर 1962 को जो चाइना ने रात को धोखे से अटैक किया था और उस दिन देश के अंदर दिवाली बनाई जा रही थी, तो उस समय 1962 के अंदर 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 हीरो ने चाइनीज के 1356 चाइनीज को मार गिराया और युद्ध विराम करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर भारत का अंग रहे। तो आज हर वर्ष की भांति अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उन 114 वीर हीरो के शहादत और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, कोटि कोटि नमन करने के लिए और अपने समाज के जितने सम्मानित लोग हैं उनको सम्मान यदुवंश गौरव के रत्न देने के लिए, और आज यादव शौर्य दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 1962 के उस युद्ध के वीर हीरो माननीय रामचंद्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे और यादव समाज को संगठित और शिक्षित और मजबूत करने के लिए और उन वीरों के कंधे पर हाई रेजिमेंट लिखवाने के लिए लगातार अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे भारतवर्ष में हाई रेजिमेंट आंदोलन कर रही है। और आज भी यादव शौर्य दिवस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री को हम एक ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब देश की सेना के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंट जैसे सिख, जाट, राजपूत, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंट हो सकती है, तो यादव समाज के शौर्य और पराक्रम, शहादत और बलिदान और उसके सबसे ज़्यादा वीर पदक को देखते हुए हमें भी अपने कंधे पर हाई रेजिमेंट चाहिए। और अगर ये सरकार हाई रेजिमेंट का गठन नहीं करती है तो हम लोग आने वाले समय में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको वोट की ताकत से भी और जन समर्थन से भी इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वरना भारतीय सेना में जितनी भी जातियों की रेजिमेंट है उन रेजिमेंट को तोड़कर भारतीय सेना के नाम से अगर ये सरकार बना देती है तो हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। वरना यदुवंशी महासभा क्रांतिकारी टीम है, लगातार वो 2009 से लेकर संसद घेराव, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मंत्री घेराव, पूरे देश में रथ यात्रा के माध्यम से द्वारका धाम से हेमंत लोकील गुजरात के जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण यादव, दिल्ली के अध्यक्ष मनीष यादव, बिहार से मदन मोहन यादव जी, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष आज यहाँ पर आए हुए हैं और आने वाले टाइम में हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार से आज यादव शौर्य दिवस के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि या तो सबकी तोड़ दो या हीरो को जोड़ दो, वरना आने वाले टाइम में हम वोट की ताकत से भी आपको 24 में हराने का काम करेंगे। ये आज यादव शौर्य दिवस के रूप में आज हमने अपनी बात को रखा। और दूसरा, समाज को कैसे हम शिक्षा की तरफ ले जाएं, कैसे दहेज प्रथा, मृत्यु बोध, नशा मुक्तियों को हम खत्म करें। और ये कुरीति ऐसी है कि गरीब यादव को या गरीब किसी भी जाति बिरादरी का उसको इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमने ये भी इसके अंदर रखा कि कहीं ना कहीं इन कुरीतियों को खत्म किया जाए और समाज को शिक्षित और संगठित कर समाज को मजबूत और देश को मजबूत करने के लिए आज यादव शौर्य दिवस बनाया गया। आप खुद एक एक्स आर्मी से रिटायर्ड हैं। जब आप आर्मी में गए तो जिस तरह की अभी ये मांग चल रही है हाई रेजिमेंट, लेकिन आप आर्मी में रहे हैं, क्या वहाँ पे भी जाति इम्पोर्टेंट है? आर्मी के अंदर जाति इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सैनिक अटैक पे जाता है, अगर एक कास्ट की यूनिट होती है तो उसके अंदर दो भाई, शाला, बहने, मामा, चाचा तक रहते हैं। अगर एक ने भी पैर पीछे खींच लिया तो चाचा उसको गोली मार देगा। और सबको ये रहता है कि इस पोजीशन को लेना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कौम के नाम से यूनिट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है ना सर कि अगर जब आर्मी की बात आ रही है वहाँ से जातीय की जो रेजिमेंट के नाम है वो हटने चाहिए। अगर हम जातियों के नाम पर अगर रेजिमेंट बनानी शुरू कर दें तो क्या उन सब के नाम पर रेजिमेंट बनेगी? नहीं, मैं मानता हूँ कि नहीं बनेगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी नफरी है, जो अभी नागा रेजिमेंट बनी हुई है, उससे तो हमारी 10 गुना नफरी है हमारी। और हर लड़ाई में हमने तकमा लिया है और हमारा तकमा लिए हुए पे हमारा नाम नहीं है। लड़ते हैं हम, मेरे पास 3 परमवीर चक्र है मेरे ग्रुप के अंदर, लेकिन नाम होता है कुमाऊं का। 36 वीर चक्र है, 45 सेना मेडल है, लेकिन नाम कुमाऊं का जाता है। हम तो निराश हो जाते हैं।
ये तो फिर है तो बगैर क्या ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि जो ये जाति के नाम सिख रेजिमेंट बनाई हुई है, राजपूताना रेजिमेंट बनाई गई, इनके नाम हटाए जाए? मैं कहता हूँ ये पूरा हटा दे और हमारी जो भर्ती है वो समान करे, सबके बराबर करे, क्योंकि हमारी तो वैकेंसी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में अहीर हैं। अब ये सोचिए कि हमारे मान लिया कि हमारे सिख भाई हैं, पंजाब में है ना, तो उनके पास 3 यूनिट हैं तो आराम से सर्विस मिल जाती। हमारे पास तो बिल्कुल एक भी नहीं है, एक है उसमें 11% है, उसमें क्या करेंगे हम? हमारे जवान बिल्कुल ही निराश होकर के घर बैठ गए हैं और उनका दिल दुख रहा है। हमारे साथ हर हमेशा धोखा भी हुआ है साहब, मैं आपको सच बताता हूँ। रेजिमेंट हमारी नहीं बनाई, पहला धोखा। दूसरा एक गाना बना है वो जो लता जी ने गाया है, उसमें हमारा नाम भी नहीं है। क्यों? कमाल की बात है। क्या ये अहीर कौम नहीं? सिख, जाट, मराठा, गुज सब कुछ आ गया, लेकिन अहीरों का नाम नहीं है। हकीकत फिल्म बनी, उस फिल्म को मैं देख रहा था और जब फिल्म देखते देखते मेरे को कंधे पे नजर गई तो मैं उठ के आ गया। क्यों? लड़ाई लड़ी 13 कुमाऊं ने, कंधे पे जाट लिखा हुआ है और मैंने लिखा लेटर डायरेक्टर को कि ये क्या हुआ? बोले सर सरकार का आदेश। तो फिर हमारे साथ तो होता ही धोखा है। अब इस धोखा को हम सहन नहीं करेंगे। रेवाड़ी के अंदर एक्समैन की रैली करके मोदी को यह आश्वासन दिया था कि हम आपको 14 के अंदर जिता के भेजेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम परवीन यादव, अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। प्रवीण जी, लगातार बार बार ये बात की जा रही है अहीर रेजिमेंट, लेकिन सरकार इस पर मूक दर्शक बनी पड़ी है, क्योंकि एक वो ये कह रहे हैं अगर हम अहीर रेजिमेंट बनाते हैं तो फिर जो जाटो कम्युनिटी की वो जो संख्या वाला है वो भी चमार रेजिमेंट की बार बार बात कर रहा है। तो ऐसे में अगर जातियों के नाम पर अगर रेजिमेंट बनेंगी तो कहीं ना कहीं सेना में कहीं ना कहीं जातिवाद बढ़ावा होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि देश की 9 महानतम लड़ाइयों में 18 नवंबर 1962 रेजांगला, जिस लड़ाई के जीते जागते साबूत कैप्टन रामचंद्र यादव जी आज भी इस धरती पर दादा कृष्ण की वंशज मौजूद हैं। मैं इस देश की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, चाहे वह सिख रेजिमेंट हो, महार रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, राजपूत राइफल्स रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, अन्य जाति की जिस तरीके से रेजिमेंटें धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई हैं, यादव समाज एक देशभक्त मार्शल कौम रही है। जब भी इस धरती को खून देने की बारी आई है, सबसे ज्यादा अहीर छत्राणियों के वीर पुत्रों ने इस धरती माँ को शहादत दे करके इस देश की रक्षा की है, सर्व समाज की रक्षा की है। इसीलिए भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट गठन के लिए इस सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें हैं, उसी तरीके से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। और जब ये भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी, तब उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था रैलियों में कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अहीर समाज के लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगे, जो कि ये आश्वासन बनकर ही रह गया। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 200 एमपीओ के लेटर तो लिखवाए, लेकिन चाहे वह राजनीतिक चढ़ावा हो या हमारे समाज के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन अगर मोदी जी इस तरीके से जो हमारी रेजिमेंट के तहत आज आंदोलन चल रहा है, आज आप देख रहे हैं आईटीओ के अंदर रघुवंशी महासभा का चल रहा है और जंतर मंतर पे चल रहा है। अगर इस हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 2024 में जिस तरीके से अहीर समाज ने मोदी जी को सत्ता पर पहुंचाने का काम किया, ये अहीर समाज उनको सत्ता से भी नीचे गिराने का भी काम करेगा। बार बार एक सवाल और निकलता है सरकार का कि आप अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पे आपने बात नहीं करी। 27% रिजर्वेशन की जब बात आती है तो ओबीसी को जो असली अधिकार मिलते हैं जहां से रोजगार में, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे। जहां तक ओबीसी की बात है, आप 27% आरक्षण की बात करते हो। 6743 जातियां ओबीसी में आती हैं। आप ये बताइए
वो 27% आरक्षण क्या ओबीसी समाज को आज तक मिल पाया? आज तक 11 से 12% आरक्षण ओबीसी समाज को मिल पाया। जहां तक आप ओबीसी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं आप, उनको 7.5% का आरक्षण है। आप दलितों की बात करते हैं, 15% का आरक्षण है। क्या आरक्षण मिल पाया? आरक्षण तो बिल्कुल आरक्षण के नाम पर छलावा है, लेकिन जो सत्ता पर हुक्मरान बैठे हुए हैं, आज पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए, जुडिशरी के अंदर देख लीजिए, आईएएस के अंदर देख लीजिए, पीसीएस अंदर, आज हमारे लोगों की संख्या कहां है? यह एक छलावा है। लेकिन मोदी सरकार ने उन 10% आरक्षण जिन जातियों को स्पेशल दिया हुआ है, आप उनके बारे में बात नहीं करते। आप ओबीसी की बात करते हो, माइनॉरिटी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, अल्पसंख्यकों की बात करते हो। कहां है आज ये समाज? आज ये समाज केवल वोट देने की मशीन तक ही सीमित रह गया है। वोट देने की बात आती है तो हमारे समाज के नेता कहते हैं तो मैं तुम्हारे समाज का मुखिया हूं, आप वोट दो, वोट दे करके आप पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर भेजिए। लेकिन जब वो लोग पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह में दही जम जाता है और बोल नहीं पाते, और आला कमान मंत्रियों की चापलूसी करना जानते हैं। मैं उन समाज के नेताओं का भी विरोध करता हूं आपके माध्यम से। अगर आप नहीं भेजोगे, आप हमारी बात को नहीं रखोगे, तो आने वाले समय में हम भी तुम्हें बैक फुट पे भेजने का भी काम करेंगे। जी सर। देखिए, मैं आपके चैनल को बड़ा साधुवाद देता हूं, जो आज समाज की और बहुसंख्य समाज की आवाज़ को उठाने के लिए आप आज यहाँ पर आए हो। आपने पूछा कि ओबीसी की बात क्यों नहीं करते। अखिल भारतीय दोनसी महासभा क्रांतिकारी संगठन है कि हमेशा बहुसंख्य समाज की, चाहे वो SC/ST की कोई भी मांग हो, चाहे वो ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग हो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये परमिशन है, कल पुलिस से मिल चुकी है हमें। अखिल भारतीय दोनसी महासभा तमाम भारतवर्ष के बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर 6, 7, 8 दिसंबर को दिल्ली के सबसे बड़े रामलीला मैदान में 6 तारीख को ओबीसी जातिवार जनगणना, 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव और 8 तारीख को जैसे ज्ञान तेरस, उपवास और अनशन के रूप में पूरे भारतवर्ष से तमाम बहुसंख्य समाज के संगठन, तमाम बहुसंख्य समाज के नेता और तमाम बहुसंख्य समाज के लोग 6, 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन, एक महाकुंभ के रूप में इन मुद्दों को लेकर, बहुसंख्य समाज के हक अधिकार जो छिन रहे हैं, बहुसंख्य समाज का आरक्षण खतरे में, बाबा साहब का संविधान खतरे में, और सब संविधान खतरे में तो समझो देश खतरे में है। इसलिए अखिल भारतीय दोनसी महासभा खाली हाई रेजिमेंट ही नहीं है, तमाम बहुसंख्य समाज जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसके हक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर पिछले 11 साल से काम कर रही है। और 6, 7, 8 दिसंबर को मैं देश के सभी बहुसंख्य समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर यादव समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, आप हमेशा ओबीसी के बड़े भाई के रूप में रहे, हमेशा 90 के दशक में वोट डालने का हक दिलाया, बहन बेटियों की इज्जत बताने का हक दिलाया, कुएं में पानी भरने का हक दिलाया और वोट की ताकत दिलाकर सम्मान देने का काम किया। इसलिए आप सब लोग, जितने भी बहुसंख्य समाज के लोग हैं और खासकर ओबीसी, आज SC/ST अपना हक ले रहा, जागरूक है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा। लेकिन जो देश में हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, 72 करोड़ ओबीसी है देश के अंदर, लेकिन आज पूरे 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर हमारा ओबीसी का नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक भी ओबीसी का जज नहीं है। आज न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में सिर्फ चुने हुए लोग वहां पर 90% कब्जा करे बैठे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय दोनसी महासभा तमाम देश के हित में, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग हो, उसके हक, उस पर हक पर डाका डल रहा है तो उसको बचाने के लिए, तो इसलिए 6, 7, 8 दिसंबर को तमाम जितने भी साथी खड़े दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर भारी से भारी संख्या में 1 लाख के आसपास एक महाकुंभ न्याय अधिकार सम्मेलन के रूप में हम देश में, जब SC/ST की जनगणना हो सकती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, घरों की जनगणना हो सकती है, तो हम ये कहना चाहते हैं देश में सभी जनगणना कराकर, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग उन मुद्दों पर भी इस काम कर रहे हैं, और आने वाले 6, 7, 8 दिसंबर को आप भी अपने मीडिया को लेकर आइए, हम भारी संख्या में वहां पर अपनी ताकत दिखाएंगे। संसद का सत्र चालू होगा और सरकार से हमारी मांग है कि जो जनगणना होने जा रही है, SC/ST की आप करा रहे हो, ओबीसी के साथ साथ सब देश में जनगणना कराओ, और जिसकी जितनी संख्या न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में, उसकी हिस्सेदारी दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है।
इसलिए हम हर मुद्दे पे हक अधिकार, आरक्षण, संविधान और बैलेट पेपर से चुनाव कर जो ईवीएम की से वोट आज खतरे में हमारी, जो 14 से 22 के अंदर इतना खतरा कभी नहीं था जितना आज ईवीएम पर डाका डाला जा रहा है। जहां वोट 1123 है वहां 1327 वोट कैसे आ रही है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, धन बल का और वोट की ताकत का इस्तेमाल गलत हो रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 6, 7, 8 दिसंबर को न्याय अधिकार सम्मेलन अखिल भारतीय दोषी महासभा तमाम बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महाकुंभ के रूप में आ रही है। आप सब भी आए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जल्दी हम जनगणना कराकर हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे, आरक्षण को पूरा लागू कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।